भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे सभी भाई अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, तो पहले लिखो हल। अब प्रश्न क्या कह रहा है पहले ये देखो। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हमें दी गई है 22 सेंटीमीटर। देखो, मान के चलो ये वृत्त बनाया हमने, यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र माना O। अब क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि इस वृत्त की परिधि, परिधि आप सभी जानते हो कि परिधि होती है वृत्त को एक चक्कर पूरा लगाने में लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं, सभी जानते होंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वृत्त के चतुर्थांश मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये कहने की कोशिश ये कर रहा है, देखो ये 4 भाग हो गए वृत्त के। अब इसमें से ये कह रहा है कि वृत्त का चतुर्थांश मतलब ये 3 हिस्से हो गए, ये चौथा हिस्सा निकालना है, वृत्त का चौथा भाग निकालना है, वृत्त का चौथा भाग निकालना है। ठीक है, वृत्त का चौथा भाग निकालना है ये कह रहा है। तो आइए देखो, परिधि कितनी दी है, परिधि सरकमफ्रेंस सी से कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परिधि का सूत्र क्या होता है, C = 2πr। तो हमें इसमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, रेडियस और चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। तो आइए रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस त्रिज्या इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें निकालना है वृत्त का चौथा भाग मतलब 1/4 ये चौथा भाग, और क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है πr²। तो इसलिए हमें रेडियस चाहिए। ठीक है, पाई तो हमें आपको पता ही है, पाई तो 22/7 ही लेना है अभी हमें, क्योंकि अभी हमें दिया नहीं है, दिया होगा तब हम लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपके 22/7 ही लेना है, ये दिया है, जब अन्यथा कहा जाएगा उसमें तो हम लेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे, 2 × पाई का मान कितना 22/7 लेना है, इंटू त्रिज्या कितनी है मेरे भाइयों, त्रिज्या तो हमें निकालना है, और सरकमफ्रेंस 22। अब यहाँ से त्रिज्या निकालोगे तो देखो 22 इधर ले आओगे तो इंटू ये भाग में था तो गुणा में आ जाएगा, अपॉन ये भाग में आ जाएंगे, दोनों गुणा में, =r। अब यहाँ से देखो सॉल्व करोगे तो इससे कटेगा, तो रेडियस कितना आ गया मेरे भाइयों, 7/2 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं चतुर्थांश का। तो आइए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो। चतुर्थांश के लिए 1/4, क्षेत्रफल के लिए πr²। तो आइए देखो, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, इतना ही है, सही है ना। अब क्या करोगे, देखो देखो 7 से एक 7 काट सकते हो, 2 से ये 11 बार काट सकते हो ना। तो इधर कितना बचा, 11×7 = 77, अपॉन कितना बचा 8, 77/8 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल के लिए वर्ग लगाते हैं तो सेंटीमीटर²। अब इसको आप भाग दे सकते हो, तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, नहीं यहाँ पर भी इतना भी छोड़ सकते हो। देखो ये तरीका भी है, और एक ये भी तरीका था, देखो ये है, ये ऐसे ही तो मतलब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण कैसे बनता है, यहाँ से पॉइंट पर से चालू करते हो, यहाँ पर लौट कर आते हैं तो 360 डिग्री बनाता है। तो मतलब हर कोने में 90 डिग्री का बनता है, मतलब 4 भागों में विभाजित हो जाता है वृत्त तो 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री भी तो ले सकते थे चौथे भाग के लिए थीटा का, और हम त्रिज्यखंड का सूत्र लगा सकते थे क्योंकि इसमें त्रिज्यखंड बन रहा है। लेकिन सिंपल इस तरीके से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो मेरे भाई, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा।